पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। पैसे के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? आप क्या बिलीव करते हैं? ये सब आपके फाइनेंशियल रियलिटी को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपको लगता है कि पैसा बहुत कम है और कमाना मुश्किल है, तो जिंदगी में आपको वैसे ही एक्सपीरियंस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप पैसे को ग्रोथ और अबंडेंस के लिए एक टूल समझते हैं, तो आप अपने लिए फाइनेंशियली ग्रो करने के ज्यादा रास्ते खोलते हैं। आपका माइंडसेट एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो आपके नजरिए को और आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप देता है। इमोशंस हमारे फाइनेंशियल लाइव्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और अगर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करें, तो वो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। फियर यानी डर हमें कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने से या जरूरी इन्वेस्टमेंट्स करने से रोक सकता है। दूसरी तरफ ग्रीड यानी लालच हमारी सोचने समझने की ताकत को कमजोर कर सकता है और हमें ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है जिनके बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फाइनेंशियल लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए इन इमोशंस को पहचानना और उन्हें मैनेज करना बहुत जरूरी है। फाइनेंस के मामले में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करके आप अपने पैसे पर कंट्रोल पा सकते हैं, बजाय इसके कि आपका पैसा आपको कंट्रोल करे। जब वेल्थ बिल्डिंग की बात आती है, तो आपका माइंडसेट आपका सबसे बड़ा एसेट या आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट पहले से डिसाइडेड होते हैं। वो चैलेंजेस से डरते हैं, फेलियर से डरते हैं, क्योंकि इससे उनकी सेल्फ वर्थ कम होने का डर होता है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस को लर्निंग और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। वो सेटबैक्स को टेम्पररी मानते हैं और बिलीव करते हैं कि मेहनत और लगन से उनकी एबिलिटीज डेवलप हो सकती है। आप कौन सा माइंडसेट रखते हैं? फाइनेंशियल सक्सेस के लिए ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। Section 4. Cultivating a wealth building mindset. Abundance और growth के लिए अपने mindset को बदलने के लिए conscious effort और daily practice की जरूरत होती है। अपने आसपास positive influences रखें, चाहे वो inspiring books पढ़ना हो, motivational podcasts सुनना हो या financially successful लोगों से जुड़ना हो। पैसे के बारे में limiting beliefs को challenge करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक की जगह पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज करें, जो पॉजिटिव मनी माइंडसेट को रीइंफोर्स करते हैं। याद रखें, आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बन जाते हैं। ऐसे एम्पावरिंग थॉट्स चुनें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट करें। सेक्शन 5. द लॉन्ग गेम, पेशेंस एंड परसिस्टेंस इन फाइनेंस। लास्टिंग वेल्थ बिल्ड करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसके लिए पेशेंस, परसिस्टेंस और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस या टेम्पररी सेटबैक्स से निराश न हो। अपने गोल्स पर फोकस रखें और उनकी तरफ कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करते रहें। याद रखें, सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स समझते हैं कि टाइम उनका सबसे बड़ा एलाय है। अपने फाइनेंशियल प्लान पर कमिटेड रहकर और आने वाले अप्स एंड डाउन्स का सामना करके आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सक्सेस के लिए खुद को तैयार करते हैं। सेक्शन 6. कंक्लूजन. योर माइंडसेट, योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। आपका माइंडसेट वो चाबी है जो आपके फाइनेंशियल पोटेंशियल को अनलॉक करती है। पॉजिटिव मनी माइंडसेट डेवलप करके, इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करके और ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच अपना करके आप अपना डिजायर्ड फाइनेंशियल फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, फाइनेंशियल सक्सेस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है। ये उन सभी के लिए अवेलेबल है जो मेहनत करने को तैयार हैं, और शुरुआत अपने माइंडसेट पर कंट्रोल पाने से होती है। अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को शेप देने की पावर आपके अंदर है।